आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है कि दुष्ट आत्माएं लोगों को सताती थी और यीशु मसीह ने लोगों को छुटकारा दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो परमेश्वर के भवन के अंदर बैठा था। एक स्त्री जो कुबड़ी थी वो परमेश्वर के भवन का हिस्सा थी। तो मुझे मालूम है कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे जीवन का अनुभव है। दुष्ट आत्माएं, जो डीमंस हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो जगहों को ऑक्यूपाइड करती हैं, यानी कि व्यक्ति के शरीर के हिस्सों में आती हैं और रहती हैं। हो सकता है माइंड, हो सकता है स्टमक, हो सकता है पेट के हिस्सों पर, हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स, हो सकता है हृदय, हो सकता है आपके बॉडी के किसी भी अंग को दुष्ट आत्माएं ऑक्यूपाइड करती है, यानी वो रहने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब एक दुष्ट आत्मा किसी के जीवन से निकलती है तो वो सूखी जगहें ढूंढती है, लेकिन जब उसे सूखी जगह नहीं मिलती है तो वो वापस अपने उस घर में जिससे वो निकला, डिलीवरेंस हुआ है, छुटकारा हुआ है, उसी घर में लौट कर आती है। और अगर वो घर खाली है, इसका मतलब है, खाली का मतलब है अगर वो व्यक्ति ने अभी भी यीशु मसीह के, परमेश्वर के आत्मा को नहीं पाया है, अभी भी उसने पछतावा नहीं किया है, अभी भी वो एम्प्टी है, यीशु मसीह उसके अंदर नहीं आया है, तो याद रखिए वो अपने से ज़्यादा बुरी 7 आत्माएं लेकर आती है और उस स्थान में आकर रहने लगती हैं और उस व्यक्ति की हालत पहले से भी बुरी हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा। तो परमेश्वर के वचन से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डीमंस, कैसे दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। पहला है पाप के कारण। अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और करता जा रहा है और कंटिन्यूएशन सिन में है, व्यभिचार हो सकता है, लालच हो सकता है, लोगों की बर्बादी करना हो सकता है, बहुत से ऐसे काम हैं जो पाप में हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो डीमंस एंटर करते हैं बॉडीज के अंदर, डीमंस कंट्रोल करने लगते हैं उस व्यक्ति के जीवन को। दूसरा है अगर माफ नहीं किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक व्यक्ति आप देखेंगे जिसकी माफ ना करने के कारण कई इवल स्पिरिट उसके अंदर आती है। मैंने जिंदा गवाही देखी है। जब मैं एक बहन को मिला था तो उस बहन को अर्थराइटिस था, और जब मैं, इसको बोलते हैं गठिया भाई, तो वो लड़की बहुत बहुत यंग एज की थी। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की, तो मैंने जब उससे प्रार्थना करा था तो परमेश्वर ने बताया कि इसने माफ़ नहीं किया है किसी को। और जब मैंने पूछा तो उसने चिल्लाने लगी, वो कहने लगी मैं माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उसको छुआ और वो माफ़ करने पाई। और जैसे ही उसने माफ़ किया, वो अर्थराइटिस रोग उसकी बॉडी से चला गया। यानी बीमारी की एक आत्मा थी जो माफ़ ना करने के कारण उसकी बॉडी में अंदर एंटर कर चुकी थी। वैसे ही दो है सिन भी। अगर आप 38 साल के एक रोगी को देखेंगे जिसको यीशु मसीह ने चंगाई दी, वो लकवे का मारा था, पैरालाइज था। क्यों था? क्योंकि बाइबल बताती है उसने पाप किया था। जब यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उससे मुलाकात की और उससे कहा दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे भयंकर पीड़ा, इससे भयंकर बात तेरे ऊपर घट सकती है। तो इसका मतलब वो 38 साल से रोगी इसलिए था क्योंकि उसने पाप किया था। तो आज यही बात मैं आपको बता रहा हूं कैसे दुष्ट आत्माएं अंदर आती हैं। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी हैं, तो आप जाने। दूसरा ये है, तीसरा है, पहला है पाप के कारण, दूसरा है माफ ना करने के कारण, और तीसरा जो है वो है फैमिलियर स्पिरिट, यानी कि परिवार के किए गई गलतियां जो बाप दादाओं ने की हैं, वो आत्माएं उस परिवार का हिस्सा होती हैं और वो डीमंस उस परिवार के माइंड को कंट्रोल करते हैं। आपने शायद देखा हो या अनुभव किया हो, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, जब बेटा जो कर रहा है वो ऑलरेडी बाप कर चुका है, यानी इसका मतलब खानदान में वो हो रहा है,
तो उसे किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन वो डीमन जो एंटर कर चुका है पारिवारिक आत्मा के रूप में, वो दुष्ट आत्माएं माइंड को कंट्रोल करती हैं। मैंने देखा कई बार कई पारिवारिक आत्माएं गिफ्ट में दी जाती हैं बच्चों को। जो बाप दादाओं के ऊपर रूलिंग स्पिरिट्स हैं, जो डीमंस हैं, वो बच्चों के ऊपर आने लगते हैं और उनको वैसा बनाते हैं, उस पाप में गिराते हैं जो माँ बाप कर रहे हैं, जो उनकी पीढ़ियों में हुए हैं। मैंने देखा बाप ने दारू पी तो बेटे ने भी दारू पी, बाप बर्बादी हुआ तो बेटा भी बर्बाद हुआ, परिवार भी बर्बाद हुआ। इसका कारण है एक डीमन है जो उस परिवार में एंटर कर चुका है और उस परिवार में फैमिलियर हो चुका है। यानी पारिवारिक रूप में जब वो डीमन आता है, जब वो दुष्ट आत्माएं आती हैं, तो परिवार के लोगों को पता भी नहीं चलता, वो इतनी स्मूथली आती है, इतनी फैमिलियर हो चुकी है। तो ये एक कारण है। और मैं आपको एक खुशखबरी बताना जा रहा हूं, अगर आप यीशु मसीह के जन हैं, आप इन डीमंस को, इन दुष्ट आत्माओं पर जयवंत होते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप दुआ करते हैं, बाइबल बताती है इफिसियों 6 और 12 में, जब आप आत्मिक युद्ध के हथियार देखते हैं, उसमें जो है परमेश्वर का वचन एक तलवार है, दूसरा है आत्मा में प्रार्थना। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को याद करके उस वचन को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मा में, अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो आप अन्य भाषा में दुआ करते हैं, और जब आप आत्मा की अगुवाई में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं भी है तो भी आप जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं उन विषयों को लेकर, तब आप जो मुख्य डीमन है, यानी मुख्य दुष्ट आत्मा है, चीफ डीमन, उससे आप लड़ाई करते हैं। और जब आप लड़ रहे होते हैं, तब आप जयवंत होते हैं। तो आप कंटिन्यूएशन में वो कर रहे हैं। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो डीमन जो परिवार का है, अगर उसने आपके परिवार को खराब किया है, तो इसका मतलब है वो डीमन आपको भी परेशान और खराब करने की कोशिश करेगा। अगर वो परिवार को कर्जे में लेकर आया है, वो पनपने नहीं दे रहा, बार बार मैंने कई लोगों के लिए दुआ करी, प्रार्थना की, और मैंने देखा सेम जैसे एक साइकिल का पहिया रोटेट होता है, टायर रोटेट होता है, बाइक का व्हील, वैसे ही वो उनकी लाइफ एक ही जगह पर बार बार पूरे साल में रोटेट होती है। वो बार बार ब्लेस होते हैं, फिर कुछ ऐसा होता है, वो फिर वापस जीरो पे चले जाते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बता रहा हूं, लड़ना ना छोड़ें, प्रार्थना करें, अन्य भाषा में वचन पढ़ें और अटैक करें यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन को इस्तेमाल करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं मुंह से, तो आप अटैक कर रहे होते हैं चीफ डीमन पर, स्पेशली उस पे जो आप देख रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं पारिवारिक आत्मा, फैमिलियर स्पिरिट्स, डीमंस। एक समय आएगा वो गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, और जैसे ही वो गढ़ टूटेंगे तो आप अपने पारिवारिक जो चीज़ें आपके परिवार में पहले हो चुकी हैं, जो बुरी हैं, जो खराब हैं, जो आपके परिवार को उन्नत नहीं होने देनी, बढ़ने नहीं देनी, ब्लेस नहीं होने देनी, वो आपके ऊपर नहीं होंगी, क्योंकि वो आत्मा आपके लाइफ से टूट जाती है। तो जरूर हार ना माने, बल्कि प्रार्थना करते रहें, दुआ करते रहें, और एक समय आप देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ उस डीमन को, उस गढ़ को, मैं गढ़ बोल रहा हूं, उस किले को उखाड़ कर फेंक देगी, और वो आपके ऊपर रूल नहीं कर पाएगा। वो आपके विचारों को, आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपकी चीज़ों को खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको उन सब से निकाल देगा। हालेलुया। मैं एक बाइबल का उदाहरण दूंगा आपको जो इसको दर्शाता है। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि जब आप परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं, आप देखेंगे किस तरीके से यहूदा इस्करियोती के अंदर शैतान समाया। पहले उसको विचार दिए, जब उसने विचार आए कि यीशु को पकड़वाना है, सबसे पहले जलन दी यीशु मसीह के बारे में, और जब जलन आई उसके बाद विचार दिए कि उसको पकड़वाए, और जब उसने उस पर एक्ट किया, यानी उसने उसको करना शुरू कर दिया, लिखा है शैतान यहूदा इस्करियोती के अंदर समा गया। अभी तक केवल विचारों से खेल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वो बुरे काम करना शुरू किए, तब उसके अंदर आ गया। आज अगर आपने पाप किया है तो माफी मांगे, यीशु मसीह के लहू से ब्रेक करें उन आत्माओं को जो पाप की आत्मा है, और आप देखेंगे आप आजाद होंगे। सच्चे मन से प्रार्थना करें, माफी मांगे। अगर किसी को माफ नहीं किया है तो माफी करें, और आप देखेंगे आपका जीवन
ब्लेस होगा, आप आज़ाद होंगे और यीशु मसीह के लहू से उस आत्मा को तोड़े जो बिटरनेस की है, कड़वाहट की है, नफरत की है। अगर फैमिलियर डीमंस हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, तो उनके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और वचन से लड़ाई लड़ें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप जयवंत होंगे। बाइबल बताती है यीशु का लहू हमें शैतान के हर कामों पर जयवंत करता है। बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों को नाश करे। आज आप उत्साहित हो, आप निराश ना हो, आप आत्मिक वॉर लड़ रहे हैं, आप जीतेंगे और जीतेंगे साथ में आप उस दुष्ट के मुंह को कुचलेंगे और आप कामयाब होंगे। आपके परिवार में कोई इतना ब्लेस नहीं हुआ होगा जितना परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप अभिषिक्त हैं, खुदा के बड़े कामों के लिए बुलाए गए हैं। वो दुष्ट आत्माएं, पारिवारिक आत्माएं आपसे लड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो आप पर जयवंत नहीं हो पाएंगी। प्रेज द लॉर्ड।